भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। शास्त्रकारों से किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो कहते हैं अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालय। हम नित्य प्रति देखते हैं कि रोज यमालय को शमशान घाट को जा रहे हैं, और यह देख करके भी हमारे मन में यह विचार नहीं आता कि देखो इस आदमी ने दुनिया में इतना हाहाकार मचाया, सिकंदर जैसा आदमी आया जिसने दुनिया को लूट डाला, सब कुछ किया, लेकिन जब गया तो सब कुछ यहीं छोड़ गया। उसके बनाए घर, उसकी बनाई गाड़ियाँ, उसके बनाए आलीशान आलीशान बंगले, सब कुछ यहीं रह गए। ये जानते हुए भी वो दुष्कर्मों में लगा रहता है, वो पाप में लगा रहता है। वो ये नहीं जानता कि मैं भी जाऊंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। बाकी समझना भी बात को बहुत आवश्यक है कि नित्य प्रति आप ध्यान रखिए कि इस लोक में तो है, इस लोक की यात्रा तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस लोक में रहते हुए परलोक की यात्रा करना भी बहुत आवश्यक है। आपके बेटे आपके साथ नहीं जाएंगे परलोक की यात्रा करने, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी परलोक की यात्रा करने। आप अगर जाएंगे, परलोक की यात्रा होगी तो आप अकेले जाएंगे। जिनके लिए आप चोरियां कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, दुनिया में अधर्म कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ आपके काम नहीं आने वाले हैं। इसलिए दुनिया में क्या करना है, थोड़े में गुजारा कर लेना है, हल्के में गुजारा कर लेना है, लेकिन चोरी नहीं करनी है, किसी के धन को नहीं चुराना है, किसी के सामान को नहीं चुराना है, किसी गरीब असहाय को सताना नहीं है। क्योंकि ये लोग तो आपका जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन जब वहाँ हाथ जोड़ोगे तो सुनवाई नहीं होगी। एक मुझे बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा थे, वृद्ध हो गए थे, उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी संतान नहीं हुई, तो मरने की उन्हें चिंता हो रही थी कि अब जाने वाले हैं और इतने बड़े राज्य का अब होगा क्या, उन्हें इस बात की चिंता थी। उन्होंने अपनी मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्री जी अब हम जाने वाले हैं और समस्या ये है कि राजा कौन बनेगा, राज्य कैसे चलेगा। तो मंत्री ने कहा आप चिंता मत करिए, बताइए किसको राजा बनाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो राजा जिसको भी बनाओ, उसके सामने एक शर्त है। शर्त यह है कि जब मैं मरूंगा, जहाँ मेरा संस्कार होगा, वहाँ से जो सबसे पहले राज्य में आ जाएगा वो राजा बनेगा। लेकिन राजा केवल 5 साल के लिए बनेगा, 5 साल के बाद उसे फिर जंगल जाना है। जो गांव के बाहर भीषण जंगल है, जिसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, सांप बिच्छू डोलते रहते हैं, उस जंगल में 5 साल उसे रहना है। फिर 5 साल के लिए तो राजा बन जाएगा। तो कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। राजा मर गए, उनका संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद 2-3 आदमी जल्दी से भाग के राज्य में चले आए। जो पहले पहुंचा तो मंत्री उसके पास गए, मंत्री ने कंडीशन बताई कि भाई देखो ऐसी सी बात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 5 साल तो आनंद लेंगे, उसके बाद की बाद में देख लेंगे। राजा बन गया, उसे नाच गाने से बड़ा प्रेम था, दिन रात नाचता गाता रहता था, प्रजा से कोई मतलब नहीं था, खाली अपने ही धुन में मस्त रहता था। प्रजा बिखरती चली जा रही थी, वो नाच गाने में मस्त रहता था, वैश्यागमन आदि करता था। उसके बाद उसके 5 साल पूरे हो गए और जैसे ही मंत्री आए लगा रोने गिड़गिड़ाने, क्योंकि सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। लगा रोने, लगा गिड़गिड़ाने, लेकिन मंत्री कहाँ मानने वाले हैं। मंत्री ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। लगा भयंकर गिड़गिड़ा रहा था, क्योंकि जहाँ आलीशान राज्य और बंगले सब कुछ छीन लिया गया, जंगल में ढकेल दिया गया। दूसरे राजा का नंबर आया, उसे भी बता दिया गया भैया कि ऐसी सी शर्त है। कोई बात नहीं, ठीक है, रह लेंगे हम, ऐसे कह करके वो भी रहने लग गया, राज्य करने लग गया। उसे संगीत आदि का बड़ा शौक था, भोग की वृत्तियां उसके भी जीवन में हावी थी। संगीत सुनता रहता था, वेश्याओं को नचाता रहता था, नाचने वाली आती नाचती, वो खाता बढ़िया बढ़िया पकवान बनवा के। राज्य बिल्कुल बिखर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। देखते देखते उसके भी दिन बहुत जल्दी बीत गए और उसे भी ऐसे ही ले जा करके धक्के मार के जंगल में छोड़ दिया गया। जब जंगल में छोड़ते रहे थे तो बहुत उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन क्या करें, ऐसी व्यवस्था दे दिया है राजा ने, तो जाना पड़ेगा। आ रहा था जब मंत्री छोड़ करके, तो रास्ते में उसे एक युवा साधक दिखाई दिया, साधना कर रहा था। तो उसने पूछा कि आप इन्हें क्यों जैसे रुला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है। तो उनसे आग्रह किया मंत्री ने कि आप हमारे राज्य के बन जाइए राजा।
लेकिन ये कंडीशन है उनका। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नवयुवक उठा, साधक था, भगवान का भक्त था, गया राज्य में राज्य किया। 5 साल बाद, 5 साल में बिल्कुल प्रजा की हालत, सारा कुछ आधे कर्मचारी लगा के प्रजा को बिल्कुल संपन्न और अच्छा करवा दिया। आधे कर्मचारी भेज दिए जंगल में, जंगल को साफ करवा के वहाँ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कुटिया बनवा दिया, छोटे छोटे सुंदर सुंदर वन बनवा दिए और छोटे छोटे बगीचे, और उसके बाद मंदिर बनवा दिया, और वहाँ पे एकदम आवास जैसा बनवा दिया, साधना करने जैसी जगह बनवा दी, सारा जंगल साफ करवा दिया। अब 5 साल उसके जैसे ही पूरे हुए, मंत्री आए, साहब आपके दिन पूरे हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल धन्यवाद, निकल गए, नमस्ते। और लगी प्रजा रोने की, मुझे इससे अच्छा राजा नहीं मिलेगा, इन्हें कहीं नहीं जाने देना है। उन्होंने कहा नहीं भाई, राजा का नियम है। तो वो कह रहे हैं हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी जाना ही चाहते हैं, हमारी वहाँ कुटिया तैयार है। फिर लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़ा, लेकिन वो रुके नहीं, अपनी कुटिया में चले गए। मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आप इस लोक में आए हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, लोक में जी रहे हैं, लेकिन लोक में जीते जीते परलोक की यात्रा करनी आवश्यक है, नहीं बाद में बहुत रोना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने क्या किया, लोक में रहते हुए परलोक की यात्रा सिद्ध की। अपने इस राज्य में रहते हुए दूसरे राज्य को, जहाँ उसे जाना था, जहाँ उसे भटकना था, उसको चमचमा करके एकदम बढ़िया करवा दिया। तो दुनिया में आए हो, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से खाओ, कम खाओ, लेकिन अपनी मेहनत का खाओ, पूर्ण पुरुषार्थ का खाओ, बेईमानी का नहीं खाना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, दुनिया के प्रपंचों में फंसना नहीं है। आपको फंसाने वाले रोज आएंगे, लेकिन आपको संकल्प करके रखना है कि आपको फंसना नहीं है। आपको मेहनत से आगे बढ़ना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है। कैसे? जैसे आपने देखा है मक्खी सिरके के पास, मिठाई के दुकान में देखेंगे, जब सिरके बने होते तो मक्खी क्या करती है, साइड से बैठ के आनंद ले रही होती है। किनारे पे बैठ के अगर आप आनंद लेंगे तो घंटों घंटों, महीने महीने तक आनंद लेंगे, लेकिन अगर बीच में जाएंगे तो टांगे फंस जाएंगी और दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीच में जाने का प्रयास मत करो, किनारे पे रह के आनंद लो। किनारे पे रह के आनंद लोगे, आपकी बुद्धि बढ़िया बनेगी, आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपके जीवन का सौंदर्य अच्छा बनेगा। दुनिया में क्या कहते हैं, तेन तत्यन भुंजता, त्याग पूर्वक भोग करना है। सांसारिक सुखों में, सांसारिक लोगों के उसमें जाना तो है, पर चोरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करना है, किसी गरीब को सताना नहीं, किसी असहाय को पीड़ित नहीं करना है। इन बातों का हमें अपने जीवन में विशेष ध्यान रखना चाहिए, और इसी लोक में रह के परलोक की यात्रा सिद्ध करिए। नहीं वहां भी रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए जीवन का जो छोटा सा समय है, थोड़ा सा समय, इसको सद्गुणों में, अच्छे काम में, अच्छे धर्म में, अच्छे कार्यों में लगा करके जीवन को व्यतीत करिए, क्योंकि बहुत छोटा सा जीवन, कब आखिरी श्वास हो जाए, कब किस सांस का नाम आखिरी हो पता नहीं है। इसलिए जीवन में चोरी बेईमानी नहीं करते हुए अपने जीवन को अच्छा बना करके आगे बढ़िए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।